ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। और ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर। सबसे पहले हम एंजल मैसेजेस देखेंगे कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द वर्गो इस हफ्ते। सो आर्कएंजल की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए वर्गो इस हफ्ते। ओके, तो यहाँ पर आपको डिवाइन पूछना चाह रहे हैं, आर यू रेडी टू ओवरकम सफरिंग। ओके, क्या आप सफरिंग्स को, यानी कि जो भी आपने कुछ सहा है उससे बाहर निकलने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए तैयार हैं। डू यू हैव इनफ क्लैरिटी टू फाइंड द सोर्स ऑफ योर मिसरी। क्या आपको ये महसूस है कि आपके साथ जो भी कुछ हुआ, जो भी आप सफ़र कर रहे हैं, जो भी झेल रहे हैं, उसका कारण क्या था। ओके, टू ओवरकम sorrow एंड कॉल अपॉन द पार्ट ऑफ यू दैट रिकग्नाइज द मैनी ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। ओके, सो मुझे ऐसे लगता है कि डिवाइन आपकी पूरी मदद करना चाह रहे हैं टू ओवरकम जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी दुख तकलीफ़ है जो आप पहले झेल चुके हैं। ओके, और आप डिस्कवर कर पाएँ कि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। डिस्कवर हैप्पीनेस एंड पीस विद इन एंड लिव अ चार्म्ड एनलाइटन लाइफ, हेल्प अदर्स अटेन फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग एज वेल। तो आप खुद तो अच्छा कुछ कर ही रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की भी मदद कर सकते हैं, यू नो, टू लाइक जो भी टू ओवरकम जो भी उनकी लाइफ में अगर कुछ दुख है, तकलीफ़ है, ताकि जो आपने सहा, ओके, वो किसी और को ना सहना पड़े, या किसी वे में आपके कैसे भी किसी की मदद कर पाएँ। तो हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो अगेन डिवाइन ब्लेसिंग्स आर ऑल अराउंड यू। तो आपने जो भी कुछ सहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सफरिंग ओवर होने वाली है, और डिवाइन आपको अवेयर करवा रहे हैं कि आपके अराउंड खूब ब्लेसिंग्स हैं, उनको पहचानिए, ठीक है, और उनको रिकग्नाइज़ कीजिए। एंड सून यू विल सी कि आपकी जो खुशियाँ हैं वो डबल हो जाएंगी, और आपको पीस मिलेगी, आपको इतनी शांति मिलेगी कि आप लोगों की भी मदद कर पाएंगे। सो आपके लिए एफर्मेशंस क्या है। आई एफर्टलेसली टैप इनटू द यूनिवर्सल विजडम। आई हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड फॉर्च्यून इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ, स्पेशली इन माई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। आई एम डिवाइनली कनेक्टेड टू ऑल लाइफ। आई एम एट पीस विद माई सेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड मी। तो बींग एट पीस मतलब खुद के साथ वो सुख और शांति का अनुभव करना, खुद के अंदर वो सुख और शांति अनुभव करना। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो ऑटोमेटिकली अच्छे होते जाएंगे। ओके, और आप वो महसूस करेंगे कि आप कितने लकी हैं, गुड फॉर्च्यून। ओके, और स्पेशली इन योर रिलेशनशिप्स, तो रिलेशनशिप्स को लेके स्पेशली ये मैसेज आ रहा है कि जब आप स्टार्ट करते हैं ऐसा महसूस करना कि सब कुछ ओके है और आप लकी हैं, जो भी कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, कुछ अगर नहीं हुआ तो भी उनकी मतलब उन्हीं की मर्ज़ी से नहीं हुआ, कुछ हुआ है तो भी उनकी मर्ज़ी से। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ओवरऑल मैसेज। नाउ टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, कि लव लाइफ में वर्गो अभी फ़िलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। तो सिचुएशन ये है, टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, ठीक है, कि एक एक्शन लेना, मतलब बिलीव करना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, यूनिटी या इनर स्ट्रेंथ, या रिलेशनशिप की तरफ एक नई शुरुआत करना। ओके, खुद की तरफ भी हो सकता है। ये आपकी एनर्जी क्या है कि आप एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है, या हो सकता है कि आप काफ़ी मतलब खुद में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, खुद में हैप्पी, खुद में कंटेंट, या बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं अपने आप को लेके। ऑन द अदर हैंड देखिए, कोई है जो आपकी तरफ सुपर अट्रैक्टेड है, ओके, और दिस पर्सन लव्स यू एंड मिसेज यू, आपको बहुत मिस करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको देख पा रहा है, महसूस कर पा रहा है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है। देखिए, इंटेंशंस ये हैं, अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि एक दूरी है, डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, कि हो सकता है कि कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या ऐसी कोई सिचुएशन हो। ओके, तो मुझे वो दूरी दिखाई दे रही है आप लोगों के बीच में। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ। ओके, सो नेक्स्ट मूव है टू ऑफर, बट मुझे ऐसा लगता है कि डीप डाउन हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ये पर्सन या तो टाइम ले रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। ओके, टेकिंग टाइम। आउटकम क्या है, आई थिंक अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, आप लोगों के बीच में खूब सारी बातें हो सकती हैं, एक स्टेबल कनेक्शन। तो हो सकता है ये एक नई शुरुआत हो रही है एक स्टेबल कनेक्शन की। ओके, कुछ भी है। वाई इज द सिक्स ऑफ सोर्ड्स हियर। मुझे ऐसा लगता है कि डीप डाउन वो आपको अभी फ़िलहाल क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, या बता नहीं रहे हैं, या हो सकता है थोड़ा डिस्टेंस रख के चल रहे हैं, या एक्चुअली में आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है।
ओके। हिडन इमोशंस हैं उनके, या उनके जो फीलिंग्स हैं वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं धीरे धीरे। हो सकता है कि उनको क्लैरिटी मिल रही है, या हो सकता है कि डीप डाउन उनके मन में इमोशंस हैं। बट मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ, या तो हो सकता है कि उनकी फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए कुछ बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। हो सकता है कि कुछ और ज़्यादा, ओके। एंड समबडी इज़ लाइक रशिंग टूवर्ड्स यू, कोई आपकी तरफ आना चाहता है। तो आपके लिए यही एडवाइस है कि आप अपने आप में हैप्पी और कंटेंट महसूस करिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को स्टेबल एनर्जी में रखिए, ठीक है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द सिंगल्स, मुझे लगता है क्रॉस रोड्स पे हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में आप थोड़ा सा लॉस्ट महसूस कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ओके, कैसे करना चाहिए। वेल इन दैट केस मुझे ऐसा लगता है कि आपको यू नीड टू बी लिटिल जेनरस, और हो सकता है कि आपको खुद से भी प्यार करना चाहिए, और बिलीव करना चाहिए कि इक्वल गिव एंड टेक, इट इज़ अबाउट दैट। ना ही ज़्यादा ना ही कम। दैट मीन्स कि ये भी नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को बिल्कुल ही अपने ही जोन में रख रहे हैं, सेफ स्पेस में, आप अपनी तरफ से कुछ करना ही नहीं चाह रहे और सारा कुछ सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये भी नहीं होना चाहिए कि मतलब ओवर कर रहे हैं, ओवर गिविंग हो रहे हैं रिलेशनशिप में, नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट फॉर ऑल द वर्क होगी। करियर वाइज मुझे लगता है कि विक्ट्री अगेन, अचीवमेंट, अपॉर्चुनिटी, कुछ नया हो रहा है, कुछ बातचीत पक्की हो रही है, आप अचीव कर रहे हैं, आप लाइमलाइट में हो सकते हैं, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अगेन यही मैसेज है दैट आर यू रेडी टू ओवरकम सफरिंग, मतलब अब जो सफरिंग का पीरियड है वो ओवर होने वाला है, एंड यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट। आप अपने करियर में एक्सेल करने वाले हैं, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल सकती है जिससे आप अपनी काबिलियत मतलब आप प्रूव कर पाएँ अपना, नॉट अदर पीपल बट योर सेल्फ। और हो सकता है आप लाइमलाइट में भी आ सकते हैं, आपका कोई ऐसा काम हो सकता है जो मतलब दुनिया देखे, ओके। सो यू आर मूविंग टूवर्ड्स गुड टाइम्स, और आपकी इंट्यूशन आपको ये गाइड कर रही है। आपके अंदर खूब पोटेंशियल है, हो सकता है कि आपने इस चीज़ के बारे में कुछ पढ़ा भी हो, या हो सकता है आपको काफ़ी इस चीज़ की नॉलेज भी हो। सो आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं डोंट कॉम्प्रोमाइज़, ओके। और अपनी विजडम, अपनी इनर विजडम से मतलब जो भी फैसला लेना है अपनी इनर विजडम से, यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, अपने आप को अलाइन कीजिए, ओके। इट इज़ ऑल अबाउट अलाइनिंग, प्रिपेयरिंग, कि खुद को प्रिपेयर करना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। और हो सकता है इट्स लाइक ब्रेक थ्रू। तो स्ट्रेस नहीं लेना किसी बात का, जस्ट अपने आप को अलाइन करना है विथ, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा पास्ट में चले जाते हैं, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में, या लोगों की बातों में आ जाना, या स्ट्रेस्ड आउट महसूस करना, रिजिस्ट बिल्कुल नहीं करना है। धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो रहा है, ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, बस एक लाइट को फॉलो करते जाइए, चाहे वो रिलेशनशिप है, कुछ भी है, बस आप आगे बढ़ते जाइए, और आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं दैट यू आर नॉट अलोन। कोई भी फैसला लेना है तो थक कर, हार कर, या गिव अप करके मत लीजिए। कोई भी फैसला लेना है तो बहुत सोच समझकर, शांति से, और अपनी इनर कॉन्शियस को अलाउ कीजिए कि वो आपको गाइड करे, ठीक है। तो मन शांत रख के जो भी मतलब जो भी कोई फैसला लेना है अपनी लाइफ में वो कीजिए, और फिर आप देखेंगे कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएंगे, और उसमें डिवाइन आपका साथ भी देंगे। प्लस आपको साइंस, नंबर्स, या कोई ना कोई ऐसा चमत्कार कह लीजिए, या कोई भी ऐसा आपको कहीं से भी कोई क्लू मिल जाए, और आप उसको फॉलो करेंगे, एंड यू विल सी कि आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।